जय श्री कृष्णा। सक्सेस फॉर स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत से वेलकम। ठीक है, वेलकम बैक। ठीक है, आप सभी का स्वागत करते हैं हम विद्यार्थियों। एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आपने अगर पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को देख लें। उनको देखोगे तो ये सारी रामायण समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, और ये क्लासें बेसिकली कोशिका के ऊपर और उत्तक के ऊपर, ये दोनों टॉपिक तो कंपटीशन एग्जाम में लगभग हर छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, 8th, 9th और 10th जिन विद्यार्थियों ने 10th में, 8th में, 9th में ये टॉपिक नहीं पढ़े वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आगे बायोलॉजी लोगे 11वीं 12वीं में तो काम आएगी। ठीक है, इसलिए जो विद्यार्थी प्रेजेंट टाइम में 8वीं में पढ़ रहा है, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में है, तो वो ये टॉपिक पढ़ लेना। और जो 7वीं क्लास में है वो भी इस क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखोगे तो फायदा है, नहीं देखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पुरानी क्लास है कोशिका वाली, उत्तक वाली जरूर देखें। इसके अगला टॉपिक अपन उठाएंगे, वो भी 8th, 9th, 10th के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो कुछ भी समझ नहीं आया विद्यार्थियों कमेंट जरूर करें कि सर जी समझ में नहीं आया। मैं आपको हर बार, आपने अब तक जितनी भी मुझे रिक्वेस्ट भेजी है सर जी चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपके लिए वो चीज़ें लेके आया हूँ। ठीक है, हर एंगल से कोशिश की है कि आपको पूर्ण रूप में संतुष्टिपूर्ण जवाब दूँ। ठीक है, आप अगर सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, तो फिर अपन आगे बढ़ते हुए कदम से कदम आसमान छुएंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब हम आगे चलते हैं, उत्तक के बारे में चर्चा करें। उत्तक के प्रकारों के बारे में अपन बात कर रहे थे और अभी इसके आगे की कदम बढ़ाएंगे। उत्तक अपन ने बात किया था 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पादप उत्तक, दूसरा होता है जंतु उत्तक। पादप उत्तक के बारे में अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, उसमें से कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, आज अपन बात करते हैं जंतु उत्तक का दूसरा प्रकार। पहला प्रकार अपन बात कर चुके हैं संरक्षी उत्तक, अब आज अपन बात करेंगे दूसरा प्रकार है संयोजी उत्तक। दूसरा प्रकार कौन सा विद्यार्थियों? संयोजी उत्तक। इस उत्तक की कोशिकाएं, ध्यान से सुना, इस उत्तक की कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या आधार देने का कार्य करती है। शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं ना, आप सबको पता है ना, आपके अंग है ना, अंग है, हाँ है, काम लगाओ उनको। ठीक है, तो अपने शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों को जोड़ने का काम करती है, इन अंगों को आपस में जोड़ने का जो काम करती है, आधार देने का जो कार्य करती है, वो कौन देती है? संयोजी उत्तक देते हैं। कौन देती है? संयोजी उत्तक देते हैं। ठीक है, संयोजी उत्तक के माध्यम से अंगों को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, जो कि मैट्रिक्स, जिसको कहा जाता है अंतरकोशिकी आदात्री, जो कि मैट्रिक्स में ढीले रूप से पाए जाते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है विद्यार्थियों, मैट्रिक्स एक प्रकार का जेली जैसा तरल कठोर पदार्थ होता है, तरल कठोर पदार्थ होता है। ये संयोजी उत्तक की प्रकृति के आधार पर नियंत्रित रहता है। ठीक है, ये संयोजी उत्तक जैसी उसकी प्रकृति होती है, संयोजी उत्तक जिस तरीके से कार्य करवाता है उस आधार पर ये काम करता है। तो ये मैट्रिक्स होता है, अंतरकोशिकी आदात्री जिसको कहा जाता है, ये इसके अंदर संयोजी उत्तक के अंदर उपस्थित रहता है। ठीक है, इसके आधार पर ये क्या होता है? इस प्रकृति के आधार पर ये क्या रहते हैं? नियंत्रित रहते हैं। आगे देख रहे हैं विद्यार्थियों, संयोजी उत्तक के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्रथम जो कोशिका है वो है रक्त एवं लसिका। रक्त एवं लसिका, रक्त एवं लसिका के अंदर विद्यार्थियों अपन ने कोशिका वाला टॉपिक पढ़ा था, याद है ना आपको? नहीं पढ़ा है आपने तो पीछे जाके पहले वो क्लासें देख लें। उसके अंदर अपन ने चर्चा की थी कि मानव के रक्त के अंदर या जीवों के रक्त के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक आरबीसी जिसको अपन ने कहा था लाल रक्त कोशिकाएं, फिर डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं उसके अंदर मिली हुई रहती। विद्यार्थियों जवाब जरूर देना, क्या सत्य बात है कि नहीं? अपन ने पढ़ा था ना। ठीक है, आगे देखो, इसमें प्रोटीन, नमक व हार्मोन भी उपस्थित होते हैं। इसमें कौन उपस्थित होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इनके अंदर प्रोटीन उपस्थित होते हैं, तभी जाके अपने शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है, या विभिन्न कार्य होते हैं। प्रोटीन, नमक, हार्मोन इसके अंदर मिले हुए होते हैं। रक्त पचे हुए भोजन, कार्य क्या होता है रक्त का? क्या करता है रक्त? क्यों जरूरी है? तो रक्त अपना जो पचा हुआ भोजन होता है, हार्मोन होते हैं पचा हुआ भोजन, मैं यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ, हार्मोन, CO2, O2, और शरीर की सुरक्षा व तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रक्त पचा हुआ भोजन होता है, उसके बाद में हार्मोन होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को
ऑक्सीजन का परिवहन भी इसके माध्यम से होता है। शरीर के अंदर सुरक्षा प्रदान करने का कार्य ये करता है। तापमान को नियंत्रित रखता है। विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले इसके बारे में चर्चा नहीं की थी, सुन लेना। तापमान को नियंत्रण भी ये करता है। शरीर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो जीवाणु होते हैं, बाहरी कोई जीवाणु उसके अंदर आके शरीर के अंदर घुस जाते हैं, जिसको परजीवी कहा जाता है। ये जीवाणु बाहर से आके घुस जाते हैं जो अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये अपना शरीर होता है ताप उत्पन्न करता है, जिसको अपन सामान्य रूप में बुखार कहते हैं ना। बुखार कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई डॉक्टर को पूछना, बुखार है ना, बीमारी नहीं है। ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की ताप को नियंत्रण करती है, अपने शरीर के कीटाणुओं को मारती है ताप बढ़ाकर, ठीक है। तो ये तापमान अपने शरीर का होता है, वो नियंत्रण भी कौन करता है, रक्त करता है। विद्यार्थियों, क्या कौन करता है, रक्त करता है। विद्यार्थियों जरूर कमेंट करना, और जरूर जरूर कम से कम इतनी मेहनत कर रहा हो तो थैंक यू तो बोलना भाई, कंजूस हो, थैंक यू तो बोलना। अगला प्रकार है अस्थि। इसके अंतःकोशिकीय स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस दो प्रकार के खनिज लवण हैं। इसके अंतःकोशिकीय भाग में आंतरिक भागों के अंदर कौन भरे हुए रहते हैं विद्यार्थियों, कैल्शियम और फास्फोरस के लवण भरे हुए रहते हैं, जो अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। जो किसको प्रदान कर, क्या प्रदान करते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं। किसको कठोरता प्रदान करते हैं, अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। अस्थियां शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है, निश्चित आकार देती है। निश्चित क्या देती है, आकार देती है। कौन देती है निश्चित आकार, अस्थियां देती है। अगला है तीसरा जो प्रकार है वो उपास्थि। इसमें अंतःकोशिकीय के स्थान पर प्रोटीन व शर्करा होती है। अंतःकोशिकीय के भागों के अंदर कौन भरी हुई रहती है, प्रोटीन और शर्करा भरी हुई रहती है। इससे ये लचीला व मुलायम होता है। जिससे कौन लचीला मुलायम होता है, उपास्थि। किसके कारण, प्रोटीन तथा शर्करा, ये दोनों मात्रा विद्यार्थी इसके अंदर भरी हुई रहती है, ठीक है। इसमें ये लचीला और कैसा होता है, मुलायम होता है, ठीक है। ये अस्थियों को जोड़ने को इन अस्थियों के जो जोड़ा होता है उन जोड़ों को क्या बनाती है, चिकना बनाती, मुलायम होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, प्रोटीन और शर्करा के कारण होता है, ठीक है। ये जो अस्थियों के अंदर जोड़े होते हैं, आपस में जो जुड़ाव होता है ना, जॉइंटेशन होता है, वो कैसा होता है, चिकना होता है। किन के कारण चिकना होता है, प्रोटीन और शर्करा के कारण। ये नाक, कान, कंठ, नाखून, इनके अंदर ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, नाक के अंदर, कान के अंदर, कंठ के अंदर, नाखून के अंदर ये पाई जाती है। विद्यार्थियों, कान है ना आपके पास में, है, हाँ खींच के दिखाओ, खींचो खींचो। कान के अंदर, नाक के अंदर, ठीक है, कंठ के अंदर, नाखून। अभी इस समय सर्दियों के समय में क्या है, मतलब थोड़ा नाक के साथ में फ्रेंडशिप ज्यादा है, दोस्ती थोड़ी ज्यादा है इसके साथ में, नाक के साथ। अगला आता है डी नंबर वाला एरिओलर ऊतक। क्या नाम है, एरिओलर ऊतक। ये ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के भीतर, त्वचा और जो मांसपेशियां होती है अपने शरीर के अंदर, उनके भीतर, मांसपेशियों के भीतर या मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर, जो रक्त नलिका होती है उसके चारों ओर तथा नस होती है अपने शरीर के अंदर और अस्थि मज्जा के अंदर ये क्या होता है, पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। अपने अंग होते हैं, इनके अंदर जो अंगों के भीतर की बीच में जो खाली जगह होती है ना, उस खाली जगह को भरने का काम किसका होता है, एरिओलर ऊतक का होता है। एरिओलर ऊतक का कार्य होता है ये खाली जगह को भरने में विद्यार्थियों सहायता करता है। विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। आंतरिक अंगों को क्या देता है, सहारा देता है। क्या देता है, सहारा देता है। विद्यार्थियों अगला प्रकार है वसामयी ऊतक। अगला प्रकार कौन सा है, वसामयी ऊतक। लास्ट प्रकार है संयोजी ऊतक का। वसा का संग्रह करने वाला वसामयी ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। वसा को संग्रह करता है। वसा को क्या करता है बेटा जी, वसा को इकट्ठा करता है। वसा को इकट्ठा करने के बाद में, वसा का मतलब क्या होता है, फेट को इकट्ठा करता है, ठीक है। जो अपने चिकने पदार्थ होते हैं ना, जैसे जो ऑयली पदार्थ, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गया, कचौरी हो गई, मिर्ची पुड़ा हो गया, है ना। मुंडे में पानी आ गया, सब्जी मुंह में पानी आ गया। अरे पानी आ गया, खाना खा लो बेटा। भोजन अगर किया हुआ होगा ना, पढ़ने में मजा आएगा, है ना। भोजन लिमिट में करना। जैसे हम क्या, कोई विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर जी हमें नींद बहुत आती है, ठीक है। और नींद आने का कारण क्या है कि अपन खा लेते हैं ज़्यादा,
ठीक है। ज़्यादा खा लेते फिर उसके बाद में नींद आती है, ठीक है। तो लिमिट में खाओ। लिमिट खाने के पश्चात अपन को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सांड की तरह वो चढ़ लो, ज़्यादा खा लिया, अब उसके बाद में विद्यार्थी नींद आएगी। और पढ़ते समय इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पास में तो फिर नहीं होगा। पढ़ते समय तुम्हारी मतलब उस टॉपिक से संबंधित तुम्हें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना तो बहुत मज़ा आता है ना। अपन कोई मोबाइल के अंदर कुछ देखते हैं ना तो अपन इंटरेस्ट होता है तो अपन को याद रह जाता है। इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर थोड़ी ना याद रहेगा। आगे देखना विद्यार्थियों, वसा को संग्रह करने वाला वसा में ऊतक। वसा में ऊतक मतलब इसके अंदर क्या होती है, वसा होती है। वसा में ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। त्वचा के नीचे की तरफ जो आंतरिक अंग होते हैं उन आंतरिक अंगों के अंदर ये क्या है, पाया जाता है। वसा संग्रहित होने के कारण, क्या संग्रहित होने के कारण, वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। वसा संग्रहित हो जाती है, उसके बाद में ये क्या क्या किसका कार्य करता है, ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो वसा की से गोलिकाओं से विद्यार्थियों भरी हुई होती है। किससे भरी हुई होती है, वसा की गोलिकाओं से भरी हुई होती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले विद्यार्थियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा सर जी हमें चीज़ क्या लगी। इसलिए मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ विद्यार्थियों, हमेशा आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ तुम्हारा अच्छा सा कमेंट आएगा कि गुरुजी बहुत अच्छे समझ में आ रहा, अच्छे से समझ में आ रहा। वो कमेंट नहीं आ रहे विद्यार्थियों, वो कमेंट नहीं आएंगे ना तब तक पता क्या चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं बंद करता हूँ क्लास में ना, क्यों फालतू का टाइम बर्बाद करूँ। मुझे अगर पढ़ाना नहीं आ रहा है तो मैं पिटी करूँ, है ना। तो आप मुझे ज़रूर राय दीजिए कमेंट के अंदर कि सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हमें बहुत अच्छा आनंद आ रहा है पढ़ने में, या कुछ राय कि सर जी इस तरीके से पढ़ाओ कि हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके की राय दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्कार।